हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं मेरे लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, इन वॉट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। किस प्रकार से ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत काम करता था। Answer, Ishwaran is an asset to Mahendra as he accompanies his everywhere. He cook food for him, washes his clothes, clean the living places and entertain him with the unique stories. ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत काम का इसलिए है क्योंकि जहाँ भी महेंद्र जाता था वह उसके साथ जाता था। वह उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और घर साफ करता था और उसका मनोरंजन करने के लिए उसे अनोखी कहानियाँ भी सुनाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। ईश्वरन राजमार्ग पर उखड़े हुए पेड़ का किस प्रकार वर्णन करता है। वह सुनने वालों का किस प्रकार का असर जगाना चाहता है। आंसर, वाइल डिस्क्राइबिंग ईश्वरन्स वुड राइज हिज आईब्रो इन अ कर्व एंड रेज हिज आर्म्स इन अ ड्रामेटिक गेस्चर ही वुड से द once he was walking down the empathy highway all alone, he saw a huge list lying on the road. He thought of going back, but as he got closer, he saw that it was a tree that had broken and had fallen on the road. Its branches appeared to be a beast limbs that had spread out on the road. He wanted to create a scene the listener mind so that he would got captivated in the story. Ishwaran wanted to create curiosity in the mind of a listener as to what happened next in the story. वर्णन करते समय ईश्वरन अपनी भौहें को मटकाता है और अपने हाथों को नाटकीय अंदाज से ऊपर नीचे करता है। वह कहता है कि बाहर वह खाली पड़े राजमार्ग पर अकेला जा रहा था। उसने देखा एक बड़ा सा जंगली जानवर रास्ते पर खड़ा है। उसने वापस जाने की सोची, पर जैसे ही वह पास आया उसने देखा कि वह तो एक पेड़ है और टूटकर सड़क पर गिर गया है। उसकी डालियां ऐसी लग रही थी जैसे कि जानवर के हाथ पैर जो सड़क पर फैले पड़े हों। वह चाहता था कि सुनने वाले पर ऐसा असर हो कि उसकी कहानियों की गिरफ्त में वो व्यक्ति रहे जो सुन रहा है। वह चाहता था कि सुनने वाले में मन की उत्सुकता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर। डज इट अपीयर टू बी पॉलिसिबल। वह हाथी की कहानी को किस प्रकार सुनाता है। क्या वह विश्वास करने लायक लगती है। आंसर, फर्स्टली he gave an introduction that his village was surrounded by the dense forest. पहले वह जानकारी देता है कि मतलब उसका गांव चारों तरफ से घने जंगलों से भरा है। The wood was proceed at the timber yards and the logs of टाइमर वर ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। और जंगल की लकड़ी को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए एक बाड़े में लाया जाता है और इन लट्ठों की गाड़ियों तक चढ़ाने में हाथियों का इस्तेमाल होता है। ही एडेड दैट द बीट्स वर ह्यूज एंड इन अ केस ऑफ them went made it could not be controlled even by an experienced mahut। और क्या कि वह जोड़ता है कि ये जंगली जानवर इतने बड़े होते थे कि अगर कोई एक भी मतलब बिगड़ गया तो फिर कोई भी इतना अनुभवी महावत हो उसे संभाल नहीं सकता है। He would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about। वह अपनी ही कहानियों से इतना उत्तेजित हो जाता था कि अपनी ही जगह से उठकर कूद कूद कर पैर पटकता था।
जैसे ही स्टैम्पिंग हिज फीट इज इम्युलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, ऐसा लगता था कि जैसे ही वही एक मदमस्त हाथी हो। हिज टैलेंट ऑफ नरेटिंग द स्टोरीज वॉज प्राइज वर्ती, उसकी जो कहानी सुनाने का तरीका था वो काबिल तारीफ था। इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, और क्या उसकी कहानियाँ विश्वास करने लायक थी। ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इन इंग्रोसिंग फॉर द लिसनर्स, और वो हमेशा वो कहानियों में जान डाल देता था जिससे सुनने वाला उसकी कहानियों को तल्लीन होकर सुने। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द ऑथर से द ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में टीवी की कमी को ईश्वरन से ज़रूरत से ज़्यादा पूरी कर देता है? आंसर, इट सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। ऐसा लगता है कि महेंद्र के घर में टीवी की कमी ईश्वरन ज़रूरत से ज़्यादा पूरी करता था। बिकॉज हिज स्टोरीज वर सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसकी कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती थी। दैट एवरी नाइट ही वुड इंजॉय द यूनिक वे, और हर रात ईश्वरन की अनदेखी अदा से सुनाई गई कहानियाँ, वे इन विच ईश्वरन नरेटेड अ स्टोरी विच यूज टू बी फुल ऑफ एडवेंचर, सस्पेंस एंड हॉरर। कहानियों का भरपूर आनंद वह लेता था जो कि साहसिक, सनसनी पूर्ण और डरावनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र कॉल घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन टू हिम ऑन द फुल मून नाइट? आंसर, महेंद्र भूतों और आत्माओं को मनगढ़ंत सोच क्यों कहता था? पूर्णमासी की रात उसने इसके साथ क्या होता है? आंसर है, महेंद्र ने ईश्वर को डांटता है। दैट घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द फुल मून नाइट, कि चांदनी रात में भूत नहीं आते। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वन डे ही वॉक अप फ्रॉम ही स्लीप, एक दिन वो अपनी नींद से जागता है। एज ही हियर्ड सम वन क्राइंग, तो उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ किड विच वॉज हंटिंग माइस, पहले उसे लगता है कि बिल्ली चूहों को पकड़ रही है। बट एज द साउंड ग्रू लाउडर एंड हार्शर, पर तब आवाज़ तेज और तीखी होने लगती है। ही वॉज टेम्पटेड टू कीप आउट ऑफ द विंडो, तो वह खिड़की से बाहर देखने के लिए ललायित हो जाता है। इन द वाइट मून लाइट, चांदनी रात में, ही शो और डार्क शेडी फिगर, वह एक काली परछाई देखता है। होल्डिंग अ बंडल इन हिज आर्म, जिसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। इनिशियली ही गॉट स्केयर्ड, पहले वह डर जाता है। बट ओवरकम इट इज ही फेल्ट दैट ही इज अ सबकॉन्शियस माइंड एंड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, पर वह डर पर काबू पाता है यह सोचकर कि उसके दिमाग में जो बातें हुई हैं वे सभी उसकी ही उपज हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी प्रेजेंस ऑफ घोस्ट वॉज कन्फर्म्ड बाय ईश्वरन, भूत की उपस्थिति ईश्वरन द्वारा सुनिश्चित हो जाती है। एंड महेंद्र रियलाइज्ड दैट, और महेंद्र को पूरा विश्वास हो जाता है दैट ही एक्चुअली शो अ घोस्ट, कि उसने पिछली रात को हकीकत में भूत देखा था। द प्रीवियस नाइट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव अ हॉन्टेड प्लेस, सो ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, वह उस भूतहा जगह पर नहीं रहना चाहता और अपनी नौकरी से वह इस्तीफा दे देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आप इस कहानी का कोई और अंत सोच सकते हैं? आंसर, I think the story has ended in a good way. There cannot be a better ending for the story. मैं सोचता हूँ कि कहानी का अंत अच्छी तरीके से हुआ है, इस कहानी का इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। इसके बाद ये जो हमारी बुक के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। व्हाट वर्क डिड महेंद्र डू? महेंद्र क्या काम करता है? महेंद्र वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म द सप्लाइड supervisors on hire at various construction sites, factories, bridges, dams, and etc. His work was to keep an eye on the activities at these sites.
महेंद्र क्या है, एक जूनियर सुपरवाइज़र है और वो अपनी कंपनी का मतलब एक निरीक्षक है। वो जगह जगह चल रहे निर्माण कार्य, कंपनियों में पुल बनाने में, बांध बनाने में ठेकेदारी पर निरीक्षकों को भेजता है। महेंद्र का काम हर जगह की गतिविधियों पर निगरानी रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई हैज़ ईश्वरन बीन कॉल्ड अन एसेट टू होम? ईश्वरन को बहुत काम का क्यों कहा गया है और किसके लिए? आंसर, ईश्वरन हैज़ बीन कॉल्ड अन एसेट टू हिज मास्टर महेंद्र एज ही टू केयर ऑफ his master's need from cooking and cleaning to washing his clothes. He cooked a delicious meal for him. He also entertained his master with his wonderful stories. ईश्वरन को उसके मालिक महेंद्र के लिए बहुत काम का इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने मालिक के हर ज़रूरत जैसे खाना बनाना, सफाई करना, उनके कपड़े धोना का काम करता था। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था। वह कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन भी करता था। तो यहाँ पर जो है हमारी ये स्टोरी जो है कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये फिनिश होती है। इसके बाद हम हमारी अगली स्टोरी पढ़ेंगे, द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब कि मूर्खों के राज्य में क्या होता है वो वाली। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।